हमारे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों और बंधुओं, आप सभी ਨੂੰ मेरा नमस्कार। आज का समय बहुत ही दुखजनक है। हिंसा, गुस्सा, लालच और जो भी कितने शैतानी कर्म अप्पा के समाज ਨੂੰ निगल जा रहे हैं, अप्पा का परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करता। खौफ से डर के जी रहे हैं और न कोई उनकी परिस्थितियां से बचाएगा। अप्पा के प्रिय, अब अप्पा नु इंतजार करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले ही धरती पे आए के श्राप से, डर से, नरक से, शैतान से बचने का रास्ता बनाया गया है। आओ अप्पा सुनते हाँ इस सीडी के प्रोग्राम के माध्यम से इस आशा के उपहार नु कैसे पाए सकांगे। तुमनु पता है परमेश्वर सबनु बनाने वाला है। वो बहुत शक्तिशाली है। वो इतना शक्तिशाली है, उसने धरती नु, स्वर्ग नु और जो कुछ भी संसार में है वो सब कुछ बनाया है। जब तेज आंधी चलती है, बिजली चमकती है, तो इन सब चीजों नु परमेश्वर अपने वश में रखता है। और याद रखियो कि जो भी चीजें इस संसार में हैं वो सब इसी स्वर्ग और संसार में है। और एक बात, आदमी के बस में कुछ नहीं है कि वो चलती हवा नु रोक सकता है, कि वो सूरज की रोशनी रोक सकता है। फिर भी आदमी कहता फिरता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं। वो बहुत ताकतवर नहीं है। ऐसा आदमी परमेश्वर नु जानने से पहले ही बीमार गिर जाता है। जो आदमी है ने वो अपनी सोच नु तो बस में कर नहीं सकता, और कभी कभी ऐसा करना चाहता है जो उसनु करना नहीं चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर है ने वो अलग है और वो अमर है। वो अपनी सोच के अनुसार ठीक ही करता है। वो अपने विचारा नु नहीं बदलता। और जो संसार में वो जो परमेश्वर है ना, उसने सब कुछ बनाया है और जो भी कमी हुंदी है उसकी सब वो पूर्ति करता है। परमेश्वर ने जो आदमी नु बनाया था वो परमेश्वर जैसा ही था। पहले आदमी का नाम आदम और उसकी रन का नाम हवा था, और परमेश्वर उन दोनों से बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने आदम और हवा नु कुछ पेड़ा के फल खाने से मना करा था। परमेश्वर के हम इस फल नु खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। परमेश्वर चाहता था कि वे कभी न मरे, लेकिन जो परमेश्वर का दुश्मन था उसका नाम शैतान था। उसनु शैतान कहते थे जो पहले से ही दुनिया में आया था। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि तुम नहीं मरोगे। शैतान झूठ बोलता है और वो तुमसे गलत कहता है कि परमेश्वर नहीं है। लेकिन उन दोनों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और शैतान की बात पे विश्वास कर लिया, और वे परमेश्वर नु भूल गए। उसके बाद जितने भी धरती पे प्राणी परमेश्वर का कहना नहीं माना। अप्पा जहाँ कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि एक दिन तो मरना ही है, इसी मारे अप्पा पाप कर दे ही जानते हैं और दिन पे दिन अप्पा पापी हुंदे जानते हैं। लेकिन परमेश्वर सबसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि सब स्वर्ग में जाएं और उसके संग रहें। परमेश्वर जानता है कि हम नरक के मार्ग पर खड़े हैं, और इसी मारे परमेश्वर ने आदमी का रूप धारण करा। परमेश्वर स्वर्ग से उतर के धरती पे आ गया। वो परमेश्वर का बेटा कहलाया गया। उसका नाम यीशु है। वो बहुत अच्छा था। उसने कोई पाप नहीं किया। उसने बीमारा नु चंगा किया। उसने भूखा नंगा नु खिलाया। उसने ऐसे कार्य करे जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। वो गंदा कार्य नु निकेल दिंदा और परमेश्वर अपने उनके पाप धोंदा। वो अंधियां और तूफाना नु रोकदा, वश में करदा, और जो मरा हुआ हुंदा उसनु जिंदा कर दिंदा। लेकिन जो पापी आदमी थे उनने प्रभु यीशु के संग नहीं कम कर दे, और गंदे आदमियों ने उसनु क्रूस पे लटका दिया। यीशु ने दूसरों के पाप नु अपने ऊपर ले लिया, काहे के वो चाहता था कि आदमी अपने बुरे कर्म के फल न भोगे। उन्होंने यीशु नु सताया और क्रूस पे लटका दिया। उसने यीशु नु गड्ढ दिया। लेकिन जैसा कि वो परमेश्वर था, वो 30 दिन बाद लौट आया और 40 दिन बाद वो स्वर्ग चला गया। वो अभी भी स्वर्ग में है और वो मदद भी करता है। काहे के उस पे विश्वास करें और उसके संग रहें। हे जिंदा परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करदा जीवन
मेरे आदमियों, मेरे धोरे आओ और मेरे अंदर देखो। कहनू के मैं तुमनु बहुत प्यार करता हूं। मैं अंदर झांक सकता कि तुम्हारे पास इतना बड़ा शीशा है कि तुम सिर से पग तक देख सकते हो? नहीं, मेरे धोरे ऐसा कोई शीशा नहीं है जिसमें मैं सिर से पग तक देख सका। लेकिन मेरे धोरे एक दूसरा शीशा है। परंतु तुम्हारे अंदर हिम्मत है जो मेरे धोरे आए के शीशा देख सको? अगर हिम्मत है तो मेरे धोरे आओ और देखो कि शीशा दर्पण का शीशा, जहां शीशा परमेश्वर का वचन है कि जो आदमी उसका दिल देख सकता है। फिर ध्यान से इस बाइबल नु देखो जिसमें परमेश्वर ने दिखता है, और ध्यान रखो कि परमेश्वर कोई दिखावा नहीं, वो तो एक दिल के भीतर रहता है। चलो अप्पा नु हृदय में अपने एक वचन तलाश दे हम। चलो इसकी परिस्थितियां नु दिखान दे हम। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हारा हृदय पापी है और उसमें खराबी है, तो इस सच्चाई नु छिपाओ ने और न ही इसनु नजरअंदाज करो। परंतु तुम सब एक कम कर सकते हो कि तुम अपने सारे पापों नु प्रभु के सामने रखो और उसका अंगीकरण करवाओ। यदि अपन कहते हाँ कि हमने पाप नहीं किया, तो हम अपने आप ही नु धोखा देंगे हैं और हमारे अंदर सत्य नहीं रहता। परंतु अपा अपने आप का अंगीकरण करवा देंगे हैं तो और सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास के काबिल है और वो अपने पाप नु क्षमा प्रदान कर देगा। और जो अपा के दिल में है बुराई और अधर्म नु साफ कर देगा। तो हम ठीक ही सोचते हैं। और यदि अपा जहां कहते हैं कि अपा ने कोई पाप नहीं करा, कोई झूठ नहीं बोला, तो हम बहुत गलत सोचते हैं। सुनो, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, किसनु कष्ट या दुख है, किसके लिए अंखा लालमिया है, तो वो नीर की पींदा है, मिली नीरकी की तलाश में है। अगर तुम सब नीरकी की ओर दिखाओगे तो इसका रंग लाल होता है और जो आखिर में संप की तरह खा लेती है और वो विषैले संप की तरह डंक मारती है। उसकी आंखों में बिना पहचानी औरत की तलाश रहती है और फिर उसके दिन गलत बातें करना शुरू कर देता है। और उस आदमी पे तो हाय लगती है जो किसी नु दारू पीने के लिए कहता है। और परमेश्वर सलाह देता है कि धोखा न खाइयो, ना व्यभिचारियो, ना मूर्ति पूजक, ना स्त्री लज्जे, ना गाली देने वाला, न चोरी करने वाला, न लालची, न पियक्कड़, न गाली गलौज करने वाला, न लुटेरे जैसे सब तो परमेश्वर के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हृदय दुष्टता और धोखेबाजी से भरा होगा, उसमें पता नहीं कितने रोग लग गए हैं, उसनु कौन समझ सकता है। मेरे भाइयों, अपने दिल में देखो और याद रखो कि इसमें कुछ नहीं है जो परमेश्वर से कभी नहीं छिप सकता। वो सब कुछ जानता है। अपना जीवन बचाने नु अपने धीरे कोई नहीं। तुम परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो वो सब कुछ जान जाएगा। तुम्हारे कम, तुम्हारी बातें वो सब कुछ जान जाएगा। और वो तुम्हारे सोच विचारा नु जानता है। वो गांव में उस घर की तलाश करता है जहां पे घर में लगे और फुल्ला नु परमेश्वर ने छाने वाले कर्मा नु बतांदा है। परमेश्वर की नजर में कोई आदमी और औरत नहीं लुक सकता और कोई बच्चा अंधेरे में नहीं छिप सकता। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जा मेरा जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जा मेरा जीवन अधूरा है। जियांगा मरांगा उसके मारे में, सब कुछ करांगा उसके मारे। जियांगा मरांगा उसके मारे में, सब कुछ करांगा उसके मारे। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जा मेरा जीवन अधूरा है।
डगर पे न चली, उसने ही जीना सिखाया मिन्नू, पाप की डगर पे न चली। जियांगा मरांगा उसके मारे में, सब कुछ करांगा उसके मारे। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जहाँ मेरा जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है। रास्ते में जब आए कठिनाई, चलदा ही जावांगा मैं। रास्ते में जब आए कठिनाई, चलदा ही जावांगा मैं। जियांगा मरांगा मैं उसके मारे, सब कुछ करांगा उसके मारे में। जियांगा मरांगा उसके मारे। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जहाँ मेरा जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है। जीवन का उद्देश्य बना, गाऊंगा सदा उसकी महिमा। जीवन का उद्देश्य बना, गाऊंगा सदा उसकी महिमा। जियांगा मरांगा उसके लिए मैं, सब कुछ करांगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जहाँ मेरा जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है। कांगो के घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन सब में हाथी सबसे बड़ा और मजबूत है। वो जैसा भयानक आकार का और आक्रामक डरावनी जैसा चार पगा वाला जानवर में कोई नहीं है। वो अपने सांप जैसे सूंड और खंबे जैसे पगा के द्वारा आराम से दो पगा वाले आदमी को मार सकता है। तो वो सीखा हुआ है कैसे दो पगा वाले आदमी का सम्मान करना है और उससे डरा है। वो दो पगा वाले आदमी नु कोई और नहीं, वो तो मनुष्य है। वो चालाकी जैसा शक्ति पाई है। जहाँ बात सही है कि उसने शारीरिक तौर पर शक्ति की कमी है, लेकिन उसने भी ज्यादा उनसे हथियार बनाने की ताकत, जो दूसरा नु मारने के लिए कम आंदे हैं, जैसे भाला, चक्कू और तीर बंदूक। उससे मिलकर फंसा देने के मारने की आदत। उन्हीं औजारों के सहारे आदमी और जानवरा का मालिक बन जाता है। एक बात सही है कि कभी कभी आदमी की अपनी गलती और जल्दी करने के मारे हाथी जानवर की वजह से मारे गए हैं। समंदर में मच्छियां, जहां तक के कीड़े मकोड़े और सारे कृपा के टाइम परमेश्वर ने आदमी का एक अच्छा तरह से बनाया है, जिनके एक बहुत खूबी है। परमेश्वर चाहता है कि इस धरती पे आदमी उसकी प्रतिनिधित्व करे। वो आदमी सारी धरती और उनके होने वाले सारी चीज़ों का मालिक बन जाए। परमेश्वर ने आदमी की जान उसके फूंक मार के डाल दी और उसमें आत्मा डाल ली कि वो हमेशा पर परमेश्वर के संग रहे। आदमी जानवरों की खल और प्लास्टिक जैसे बिरवा जैसे चिथड़े तैयार कर सकता है। इस भारी बिरवे नू एक बोर्ड में रख सकता है। धरती पे ईंटा और धरती से मिलके वाले लाल रंग की चीजा और लोहो स्टील में बदलने हुए एक बड़ी मशीन बना सकता है। आदमी नू एक बिगिन इच्छा के बनाया गया है। जहाँ की कितने दुख की बात है कि आदमी झूठे देवता नू मनने लगा और अपने परमेश्वर नू भूल गया। इतना ही नहीं, घृणा भी करने लगा। आदमी का पाप इतना बढ़ गया है कि आदमी नू
उसके पाप से बचाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह ਨੂੰ इस संसार में भेजा है। यहाँ पे एक बात देखने ਨੂੰ मिलती है कि आदमी के अप्पा के कारण परमेश्वर का गुस्सा उनके विरोध में खड़ा है। परमेश्वर का प्यार उसका गुस्से से बढ़कर है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे ਨੂੰ आज्ञा दी कि हमारे और अपना दंड ठहराए। यहाँ पे अप्पा विचार करा कि परमेश्वर का प्यार कितना बड़ा है और अच्छा है, जैसे पाप कितने गहरे हुंदे हैं और इसके बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह हुंदा है और वही अनुग्रह हमारे लिए जिंदा है। सभी आदमी पापी हैं। बहुत आदमी अपने पापा नु देखते हैं और परमेश्वर के दंड से डरते हैं कि तुम डरते हो। जो यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में आनंद के संग मनते हैं, ईसाई कहलाते हैं। काहिनू के आदमी मसीह के पीछे चलते हैं और मसीह के प्यार करता है। जो कोई भी प्रभु यीशु के बुलाने पे आंदे हैं वो सबनू बचा लेंदा है। के तुमनु बचा लिया गया है? प्रभु यीशु ने अभी क्यों नहीं बुलाए? तेरे पागा में आया हाँ, सुन ले तू मेरे दिल की पुकार। तेरे पागा में आया हाँ, सुन ले तू मेरे दिल की पुकार। तू जो हमारा जान से भी लाडला, यीशु है मेरा जान से भी लाडला है। यीशु 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 साथ जब तू चले हमनू, कोई डरने लगे हमनू। अंधी आए आए तूफान, हमनू बहुत छू नहीं सके। साथ जब तू चले हमनू, कोई डरने हमनू लगे। अंधी आए आए तूफान, हमनू बहुत छू नहीं सके। यीशु 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 सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू। होठों से सजदा दिल में है बसदा, होठों से सजदा दिल में है बसदा। ऐसा प्यारा सुंदर मेरा गीत है तू। यीशु 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 तेरे पगा में आया हाँ, सुन ले तू मेरे दिल की पुकार। तू है जो अपना जान से भी लाडा, यीशु है मेरा जान से भी लाडा है। यीशु 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 यीशु। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले स्वर्ग में रहंदा था। जब प्रभु ने दुनिया नु बनाया, यीशु मसीह ने मदद करी। उसके बहुत समय के बाद में इस दुनिया में आदमी के भेष में आया। चलो मैं बतांदा हाँ जहाँ कैसो हुआ। जो कुमारी मरियम थी, उसने कभी भी किसी आदमी के संग गलत काम नहीं करा था और उसका ब्याह एक यूसुफ नाम के आदमी के संग तय हो गया था।
ब्याह से पहलों स्वर्ग के दूत ने उससे कहा, तू डरी ने, तेरे से प्रभु बहुत खुशी है, इसलिए प्रभु तेरे से एक बेटा चाहता है, और जहाँ प्रभु की शक्ति से तेरे पेट में आएगा, इसका नाम यीशु रखी। वो आदमियों नु गलत कर्मा से बचाएगा। तब मरियम ने कहा, जहाँ कैसो होगा, आज तक मैंने तो किसी आदमी के संग गलत संबंध नहीं रखा। तब स्वर्ग के दूत ने उससे फिर से कहा, जहाँ बेटा किसी आदमी की संतान नहीं होगा, इसलिए तू इसनु प्रभु का बेटा कहेगी। तभी स्वर्गदूत चला गया। मरियम ने स्वर्गदूत की बात का विश्वास करा। प्रभु ने उसनु अपनी शक्ति से गर्भ से कर दी। इसके बाद परिवार से दूर दूसरे आदमियों के धोरे जाना पड़ा। तब यूसुफ नु पता चला कि मरियम गर्भ से है, तो वो परेशान हो गया और उसने छोड़ देने की सोची। तभी एक स्वर्गदूत ने आय के यूसुफ नु दिखा। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम से ब्याह करने से डर ने, मरियम प्रभु की शक्ति से गर्भ से हुई है। जब उसनु बच्चा होगा तो उसका नाम यीशु रखी। वो आदमियां नु उनके बुरे कर्मा से और पापा से बचाएगा, और वो आदमियां की रक्षा करेगा और बुरे कर्मा से बचाएगा। यूसुफ उसकी बात का विश्वास मान गया और वो मरियम के पास धोरे नहीं गया जब तक कि उसनु एक बच्चा नहीं हो गया, और यीशु एक अच्छे बेटे की तरह बड़ा होने लगा। जब वो 30 साल का हो गया तो उसने अपने घर नु छोड़ दिया। यीशु कस्बे कस्बे और गांव गांव में जाके प्रभु के वचन सुनाने लगा, और वो बीमारों नु ठीक करने लगा, और उसने लंगड़ा नु चलाया, और उसने अंधा नु दिखाना सिखाया। वे सब ठीक हो गए, और उसने गुंगे और पागला नु भी ठीक करा, और उसने भूता प्रेता नु आत्मा के भीतर से निकेला। वो इसलिए ऐसा कर पाता था कि वो परमेश्वर का बेटा था। वह आदमियों की रक्षा करने नु इस दुनिया में आया था। उसने सभी के पापा नु देखा, फिर भी हमसे प्यार करा, और उसने हमारे लिए उसकी जान दे दी, और जो उसकी मृत्यु हुई थी ने हमारे लिए पापा के कारण हुई थी, और जो उसने खुद चुकाई थी। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसनु पूरी शक्ति मिली है, और वह भूता प्रेता से बचा सके। जहाँ सब वो करदा है, जब अप्पा उसनु बुलांदे हैं, तुम उसनु अभी बुलाओ, वो अभी सुनेगा। मुक्ति दिलांदा यीशु नाम, शांति दिलांदा यीशु नाम, मुक्ति दिलांदा यीशु नाम, शांति दिलांदा यीशु नाम। यीशु दया का बहंदा सागर, यीशु दया का बहंदा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलांदा यीशु नाम, शांति दिलांदा यीशु नाम, मुक्ति दिलांदा यीशु नाम, शांति दिलांदा यीशु नाम। चरनी में तिन्ने जन्म लिया, यीशु चरनी में तिन्ने जन्म लिया, यीशु सूली पे किया आराम, सूली पे किया आराम। मुक्ति दिलांदा यीशु नाम, शांति दिलांदा यीशु नाम, मुक्ति दिलांदा यीशु नाम, शांति दिलांदा यीशु नाम। अपा सबके पाप नु मिटाने, अपा सबके पाप नु मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलांदा यीशु नाम, शांति दिलांदा यीशु नाम, मुक्ति दिलांदा यीशु नाम, शांति दिलांदा यीशु नाम। एक टाइम की बात है कि एक गांव में एक भेड़िया घुस आया। वो बहुत सारे भेड़े और बकरियां नु मार डाला। बाद में जानवरा के मालिक नु पता चला कि जा कैसो हो रहा है।
गांव वाला भेड़िया नु मारने के लिए डुट हो गए। भेड़िया आगे भगदा गया और भेड़िया भगदे हुए एक गरीब आदमी के पास पहुंचा जो एक बगीचे में काम कर रहा था। उस भेड़िए ने उस गरीब आदमी से गुजारिश करी कि वो मिन्नू गांव वाला से बचा ले। इस गरीब आदमी ने बिना सोचे समझे उसनु बचा लिया और छिपने की जगह दी। उसने कहा कि नीचे लेट जा और भेड़िया लेट गया। गांव के आदमी ने उस गरीब से जाके पूछा कि उस भेड़िया नु आंधे हुए देखा है, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। उसके बाद भेड़िए ने उस आदमी से पूछा कि गांव वाले भग गए, लेकिन आदमी ने कहा कि अभी रुक जा, गांव वाले यही हैं। तब गांव वाले बहुत दूर निकल गए। तब भेड़िया उस बूढ़े आदमी नु मार के खा गया। प्यारे भाई और बहन, कहानू के अप्पा और मेरे लिए कितनी बार ऐसा हुंदा है कि अप्पा पापा और गलतियां नु बिना जांचे सोचे उसनु कर देंदे हाँ। अप्पा सोचते हाँ कि परमेश्वर नहीं देख रहा है। जो अप्पा छुपांदे हाँ वो शैतान है और शैतान से परमेश्वर के द्वारा ही दोष लगाया गया है। वो अप्पा उसकी किताब में पांदे हाँ कि यदि अप्पा अपनी गंदी चीजा नु छुपाए रखदा है तो के वो निश्चित है कि शैतान नु हमनु अप्पा के अंदर खत्म कर देगा। परमेश्वर उस गांव वाला के जैसा नहीं है। परमेश्वर अप्पा के लिए ही पापा नु जान लेंदा है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अप्पा उसनु छुपा सकते हाँ। एक ही रास्ता है कि अप्पा पापा नु उखाड़ फेंका और मसीह नु स्वीकार कर ले मां। जा साफ कर दिंदा है कि केवल प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा अप्पा पाप की परीक्षा से बच सकते हैं और आगे ही बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए आया है और अपने पापा के लिए वो मरा है। इसी के लिए अप्पा नु अपने लिए सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। इस तरह से वो अप्पा नु शुद्ध करके अप्पा नु नया बना देगा। यदि अप्पा परमेश्वर के खिलाफ करे गए कम्मा के लिए पश्चाताप करांगे और गलत कम्मा नु छोड़ दे हुए लौट आंदे हाँ तो अप्पा नु साफ कर देगा। वो अप्पा से परमेश्वर का बेटा बना देगा। प्रभु यीशु चाहता है कि अप्पा स्वर्ग में रहमा। हमारे और अप्पा के बाद एक बड़ा आनंद पाने के लिए अप्पा उसके संग रह मांगे। यदि अप्पा खराब बातों नु अपने अंदर छुपाने की कोशिश करांगे, पश्चाताप कर इसलिए माफ कर देगा। देर ना करो। फिर से वो आग बरसाए दे, फिर से वो तूफान आने दे, फिर से वो आग बरसाए दे, फिर से वो तूफान आने दे। तेरी महिमा सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ
अपने मार्ग पे चला हमनू, तू बदल दे मेरे मन नू, दे आशीष जीवन नू, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमनू, आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हाँ कि बुराई पाप करते हाँ। आपा ऐसा काहे नू करते जानते हाँ। अपा पाप करना नहीं चाहते, तब भी पाप करते चाहते हाँ। जा इसलिए कि अपा अपने आप नू बदल नहीं पाते हाँ। हम भला करना चाहते हाँ, फिर भी अपा बुरा करते रहते हाँ। जा इस मारे के अपना पापी मन है। शायद अपा अपने हत्था से चोरी कर दे हाँ। अगर अपा अपना हथ कट भी दिंदे हाँ तो कोई फायदा नहीं होगा। कल फिर अपा चोरी करांगे। चोरी करने की इच्छा अपने भीतर से ही पैदा होती है और इसकी शुरुआत अपने भीतर से ही अपना कर दे हाँ, और अपने हत्था से नहीं। ऐसा ही सब पाप करने वाला के संग होता है। अगर अपने हथ गंदे हैं और अपा चाहमा चाहे जितना भी पानी से धोमा, फिर भी कोई फायदा नहीं। जब तक कि अपा अपने पापी मन नू साफ नहीं करांगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या तुमने कभी चीता देखा है और उसके शरीर पे दो धब्बे होंगे हैं कि वो चीता अपने उन धब्बा नू धो सकता है? नहीं धो सकता। काहे नू वो अपने धब्बा नू नहीं मिटा सकता। काहे नू के वे धब्बे उसके शरीर पे अलग से नहीं बंधे हैं, वे उसके अंदर ही से आए हैं। चीता अपने आप नू बदल नहीं सकता। इसी तरह अपने जो पाप हैं अपने भीतर ही से आए हैं। जो भी पाप अपना कर दे हाँ, यही दिखांदा है कि अपने मन के अंदर पाप भरे पड़े हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बुरे कर्म करना छोड़ दो, पर वे जहाँ नहीं बताते कि हम अपने बुरे कर्म कैसे छोड़ा। ये जहाँ चीता गाय की तरह बोल सकता है कि वो कह सकता है आज से मैं घास खाया करांगा? नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही चीते नू बदल सकता हैगा। इसी तरह हम नहीं कह सकते कि आज मैं भी भला ही करांगा। केवल परमेश्वर ही अपने मन नू बदल सकता है और अपने अंदर अच्छे काम करने की इच्छा पैदा कर सकता है। अगर एक चोर नू सजा मिले तो वो चोरी करना छोड़ देगा, पर लेकिन उसके भीतर जो चोरी करने की इच्छा है उसनू कैसो कौन निकाल सकता है? जा सिर्फ परमेश्वर ही करेगा। मेरे भाइयों, मेरे धोरे तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार है। एक आदमी है जो अपने मना से पाप नू खत्म कर सकता है और वो उसनू अच्छा बना सकता है। वो है परमेश्वर का एक ही बेटा प्रभु यीशु मसीह। और उसके भीतर अपा सबनू एक नया मन देने की इच्छा है और इसके द्वारा ही अपा अच्छे काम करांगे। यीशु अपने मन नू अभी बदलना चाहता है और अपा नू इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमनू बतामा के क्या करना है। अपने पापा नू यीशु नू बतामा और उन्नू छोड़ देमा और यीशु से विनती करा और अपने बुरे मन नू बदल के अच्छा बना दे और उससे कहो कि अपने जो अंदर की आत्मा है और अपा अंदर रखे। वो ऐसा जब करेगा और जब अपा पापा नू छोड़ के प्रभु पे विश्वास करेंगे। कुछ आदमी कहते हैं कि यीशु दुनिया में फिर से आ रहा है और उसके बाद वो सबनू बदल देगा और चीता टिक्का नहीं खाएगा और वो गाय की तरह ही घास खाएगा। लोग उससे नहीं डरेंगे और जहाँ एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके कारण जहाँ पता चलता है कि यीशु बहुत ताकतवर है। एक चीते नू बदलना बड़ी बात है, लेकिन एक आदमी के मन नू बदलना उससे भी बड़ी बात होगी। चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे,
हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय। चाहे मिन्नु सम्मान की जगह अपमान मिन्नु मिले, लोग में नाम की जगह बदनामी मिन्नु मिले, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रह मांगा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रह मांगा। हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय। बहुत समय पहले परमेश्वर ने धरती के सभी आदमियों पर दृष्टि करी। बहुत दुखी थे। काहिनू के सभी औरत आदमी और बच्चे दुष्ट थे। उसने देखा कि परमेश्वर नु नहीं ढूंढ रहे हैं। वो आदमी जानता था कि उसने विचार भय से झुकड़े हुए हैं। परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन शैली से बहुत दुख उठांदा था। वो तभी दुखी हुंदा था जब अपा गलत काम कर दे। परमेश्वर काहिनू दुखी था। परमेश्वर जानता है कि शैतान ने अपा नु बंधन में बना रखा है और छोड़ना नहीं चाहता। शैतान हमनु परमेश्वर से ले जाता है। परमेश्वर ने अपने से सोचा, मैं आदियानु शैतान के कब्जे से कैसे छुड़ा के वापस अपने पास लामा, जहाँ कम करने के लिए मैं अपने बेटे नु भेजांगा। वो मेरे तुल्य है, इसका नाम यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के संग स्वर्ग के अपने स्थान नु छोड़ दिया और इस दुनिया में आया। वो आदमी के बीच रहा। वो सचमुच परमेश्वर भी था और सचमुच आदमी भी था। एक दिन क्रूस पे टंगा और यीशु मर गया। इसके अप्पा के पापा का मूल्य चुकाने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण दे दिए। लेकिन मृत्यु अपने यीशु मसीह नु संग नहीं रख सकी और वो कब्र से जी उठा। ऐसा करने द्वारा यीशु ने शैतान की शक्ति नु तोड़ दिया। वो ऐसा कैसे करता था? यीशु सामर्थी है, शैतान से ज्यादा सामर्थी है। यीशु अप्पा नु शैतान की शक्ति से छुड़ाने के लिए सक्षम है। वो बहुत ही दुष्ट आत्मा से बढ़ के सामर्थी है। सुनिए कि किस तरह से यीशु ने आदमी के अंदर से एक दुष्ट आत्मा नु निकाल दिया। एक दिन एक आदमी दौड़ता हुआ यीशु की ओर आया। वो आदमी चिल्लांदा और अपने नु घायल करदा। वो दुष्ट आत्मा नु अपने बस में रखदा था। वो आत्मा उसनु नाश कर दी जा रही थी। यीशु उससे भयभीत नहीं था। यीशु ने उसके पास आके कहा, हे दुष्ट आत्मा निकल जा, इस आदमी नु छोड़ के चली जा। यीशु ने उससे ऐसा ही किया। सिर्फ इतना कहने की आवश्यकता थी कि तुरंत वो दुष्ट आत्मा उन आदमियों से बाहर निकल गई। जब यीशु अंधा था तो दुष्ट आत्मा नु भगना पड़ता था। तब वो आदमी दुष्ट आत्मा से छूट गया और यीशु के पास आके कहा, प्रभु आपको धन्यवाद, अब मैं एक नया आदमी बन गया हूँ। तुमने दुष्ट आत्मा नु निकाल दिया। अब मैं सदा आपके पीछे चलांगा और मैं वो सब कुछ करांगा जो तुम चाहते हो। यीशु सर्वशक्तिमान है जो मिन्नू और तुनु बचाने के लिए आया है। यदि तुम अभी भी यीशु से विनती करो तो वो मालिक हो जाएगा और अप्पा नु स्वतंत्र कर देगा। वो अप्पा के सुनने और बुराई और पापा नु निकाल देगा। वो शक्तिमान है। अप्पा यीशु की ओर फिरा और पीछे चलना। जहाँ आवश्यकता है कि अप्पा उसके वचनों का पालन करा और उस पर भरोसा रखा। हालेलुया परमेश्वर नु, हालेलुया राजानु, राजाओं के राजानु, प्रभुओं के प्रभु नु, हालेलुया परमेश्वर नु, राजाओं के राजानु, प्रभुओं के प्रभु नु, हमेशा हमेशा
नित मिन्नु करो, अभिषेक बोह देगा, रूपांतर करेगा, शक्ति वो मिन्नु देगा। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, आराधना तिन्नु, हालेलुया परमेश्वरनु, हालेलुया राजानु, राजाओं के राजानु, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय दोस्तों, मैं तुमनू एक अच्छी बात बताना चाहता हाँ। जब अपा परेशानी में पड़ जाते हाँ तो एक ऐसे आदमी ने ढूंढते हाँ जो अपा नू इस परेशानी से दूर कर सके। जब अपा भूता प्रेता में परेशान हो जाते हाँ तो भूता प्रेता नू दूर भगाने के लिए भगता और ओझा के पास जाते हाँ और जादू उटोने करते हैं। काहिनू के भूत प्रेत हमारे जीवन में दूर रहें। कभी कभी उन भूता नू छुड़ाने के लिए बलि भी देते हैं। काहिनू के भूता से कोई नुकसान न हो, लेकिन हालिया तो सुधरती ही नहीं है। जो हमारे उपाय होंदे हैं वो कम ही नहीं करते। दोस्तों, मैं ऐसे आदमी नू जानता हाँ जो हमारी सहायता कर सकता है। वो आदमी इस दुनिया नू भूता की शक्ति से बचाएगा। उस आदमी का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का बेटा है, जो बुरे आदमियों की गलतियां नू क्षमा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह उन बुरे कर्मां नू हटा सकता है। हम सब अपने पापा के कारण परमेश्वर से दूर हैं। इसी कारण अपने जीवन में सच्चाई नहीं है। केवल अच्छा जीवन परमेश्वर से ही मिलता है, जो यीशु मसीह है। वो इस जीवन अच्छा बनाने के लिए दुनिया में आया है। परमेश्वर ने अपनी किताब में बताया है कि जो मसीह पे विश्वास करता है उसका जीवन अच्छा सफल रहता है। जो यीशु मसीह की बात नहीं मानता उसका गुस्सा उस पर बरसता है। वो सब आदमी मर जाते हैं। जो जहाँ पे भूत रहते हैं वहीं जाके आदमी नरक में रहता है और अच्छा जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, जहाँ जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है और किसी जगह पे ऐसा जीवन मिले ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास आओगे तो मैं उसनू अच्छा आदमी बना देवांगा। जानते हो कि इस जीवन नू प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यीशु मसीह ने खुद नू एक प्रकार से बलिदान कर दिया। उसने अपने आप नू परमेश्वर के सामने पापियां के पाप नू दूर करने के लिए क्रूस पे मर गया। उसके हमारे पापा नू खत्म करने के लिए क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हमारा जीवन अच्छा बना रहे। और हमारे पापा के कारण वो 3 दिन तक मरा रहा। धरती के अगले 3 दिना तक देखा तो वो जी उठा। जब जी रहा था तो वो शक्तिशाली है। जो भी आदमी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो उसनू अच्छा जीवन देता है। जब उस पर विश्वास करेगा तो तुम्हारे जीवन में शक्ति रहेगी। इस तंत्र मंत्र अपने जीवन में शक्ति नहीं दे सकते कि सारे जीवन में उसी का नाम ले और अपने पापा का प्रस्ताव करा। समय हो तो परमेश्वर से यही दुआ मांगा, हे परमेश्वर, मैं अप्पा नू बुला दे। मैं यीशु मसीह नू याद करता हाँ और मैं भूता के रास्ते पे नहीं जाना चाहता। मैं विश्वास करता हाँ कि यीशु मसीह मेरे पापा के लिए मरा और जी उठा। परम पिता की अपा स्तुति गामा, वो ही है जो बचांदा हमनू। परम पिता की स्तुति गामा, वो ही है जो बचांदा हमनू। सारे पाप नु करदा क्षमा, सारे पाप नु करदा क्षमा, सारे रोगां नु करदा चंगा। परम पिता की स्तुति गामा, वो ही है जो बचांदा हमनू। धन्यवाद उसके आसनों में आनंद
उतने दूर किए हमारे गुनाह। दुख से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर करे हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचांदा हमनू। सारे पाप नु करदा क्षमा, सारे पाप नु करदा क्षमा, सारे रोग नु करदा चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावा, वो ही है जो बचांदा हमनू। अम्मा की तरह उसने दी तसल्ली, अम्मा की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। अम्मा की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरा में छोड़ा नहीं। खादल दूध का नाम कर दिया और दे हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गावा, वो ही है जो बचांदा हमनू। सारे रोग नु करदा क्षमा, सारे रोग नु करदा क्षमा, सारे रोग नु करदा चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावा, वो ही है जो बचांदा हमनू। परम पिता की हम स्तुति गावा, वो ही है जो बचांदा हमनू। मेरे प्यारो, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुमनु एक बात बताना चाहता कि परमेश्वर के बेटे नु कैसो क्रूस पे लटकाया गया। जब यीशु नु इस दुनिया में था, सारे आदमियों की भलाई करता था। वो एक जगह से दूसरी जगह तक परमेश्वर के वचन सिखांदा था। उसके पास बीमार आंदे थे, लेकिन उन सब नु वो ठीक कर देता था। उसने आदमियों नु पाप करने से मना करा। उसने जन साधारण और अधिकारियों नु भी डांटा। इसी मारे बहुत से आदमी उससे नाराज हो गए और कई आदमी यीशु की बातें और उसके काम नु नहीं पसंद करते थे। वे तो उसके संग हमेशा चलते थे। और जब अधिकारी ने देखा कि सब यीशु की ओर ध्यान देने लग गए हैं, तो वे ईर्ष्यालु हो गए और यीशु ने पकड़ने नु कुछ आदमी भेजे। तो उनने यीशु नु पकड़ के अधिकारियों के धोरे ले गया और उससे सवाल पूछने लगा। मुख्य अधिकारी ने सवाल पूछा कि तू परमेश्वर का बेटा है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। उनने यीशु नु परमेश्वर का बेटा स्वीकार नहीं किया और उनने सोचा कि यीशु नु मार दिया जाए। और अगले दिन उनने यीशु नु क्रूस पे चढ़ा दिया। उस समय तो वो जिंदा ही था। और दोपहर के समय सारी दुनिया में जब अंधेरा हो गया और यीशु ने अपने आप नु मृत्यु के हवाले सौंप दिया और फिर दिन में उजाला छा गया। उसी समय तक एक बहुत भारी भूकंप आया और जो सैनिक पहरा दे रहे थे उन्हें सबने गवाही दी, परमेश्वर का ही बेटा है। संजनू एक आदमी जो यीशु के पीछे चलता था, वो यीशु को क्रूस पे से उठाए के ले गया। उसने अपनी प्रज्ञा के अनुसार उस पे कपड़े लपेटे और खुद ही कब्र पे जाकर लेके रख गया और उस गुफा की एक चट्टान से उसका मुंह बंद कर दिया। तीसरे दिन कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर पे इत्र आदि मलने नु आईया। जब वे वहां पहुंचिया तो उसने देखा कि गुफा के मुंह का किवाड़ा खुला था और वे कब्र के अंदर आईया तो उनने एक जवान आदमी नु सफेद कपड़े पहनते हुए देखा। जब जवान आदमी ने परमेश्वर की ओर से जहाँ कहने नु भेजा, तुम सब जने यीशु नु ढूंढने आए हो, वो तो यहाँ नहीं है, वो ही जी उठा है। वो तुम्हारे से पहलो गलील नु गया है, वहीं पे तुम उसनु दिखोगे। उसने तो तुमसे पहलो ही कहा था। और जब उसने बोलना खत्म करा तो स्त्रियां चलियां गईं। बाद में यीशु वहां पे पहुंचा जहां पे उसके चेले संगठित थे। उनसे यीशु ने कहा, हे चेलो, तुम सब इस संसार में जाओ और सबनु बताओ जो मैंने तुमनु बताया है। और इन बातों पे विश्वास जो करेगा उसका नाश नहीं होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। और इतना कह के वो स्वर्ग की ओर चला गया। वो स्वर्ग में उन सब की मदद करता है जो उस पे विश्वास करते हैं। वो अप्पा नु रहने की जगह तैयार कर रहा है
और एक दिन वो अप्पा नु स्वर्ग में ले जाने नु आएगा। यदि अप्पा उस पर विश्वास कर दे हाँ उसकी आज्ञा मनना तो अप्पा उसके संग जाने नु तैयार हो जावांगे। जो यीशु के पीछे नहीं चलते हैं वे नरक में फेंक दिए जाएंगे। शून्य से लेके 3 मिनू रच दिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके 3 मिनू रच दिया अपने ही रूप में। प्रेम करान नत हमसे, प्रेम करान नत हमसे, दिया बेटा मुक्ति के लिए। शून्य से लेके 3 मिनू रच दिया अपने ही रूप में। जब मैं आया स्वर्ग छोड़ के सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाए के क्रूस उठाए के मुक्ति और चंगाई दी। शून्य से लेके 3 मिनू रच दिया अपने ही रूप में। प्रेम करान नत हमसे, दिया पुत्र मुक्ति के लिए। शून्य से लेके 3 मिनू रच दिया अपने ही रूप में। खाना कपड़े और सभी आशीषें दी उसने भरपूरी से। खाना कपड़े और सभी आशीषें दी उसने भरपूरी से। खतरा और मुसीबत में, खतरा और मुसीबत में, आँख की पुतली संभाला हमनू। शून्य से लेके 3 मिनू रच दिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके 3 मिनू रच दिया अपने ही रूप में। स्वर्ग में जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा, साथियों एक दिन वो पृथ्वी पर जरूर लौटेगा। यीशु झूठ नहीं बोलता, उसका हर एक अक्षर सही है। वो इस संसार में आएगा। परमेश्वर अप्पा नु सिखांदा है कि एक दिन स्वर्ग खुलेगा, अप्पा नु एक तुरही की आवाज सुनाई देगी। स्वर्ग में परमेश्वर का स्वर्ग दूत जोर जोर से मुंह फाड़ेगा। कहानी के तभी यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के नीचे आएगा। अप्पा सब जने यीशु मसीह नु देखेंगे। तुमनु पता है कि यीशु दूसरी बार दुनिया में काहे नु आ रहा है? वो यीशु मसीह है ने, वो दुनिया से बहुत प्यार करता है कि जो आदमी उसके पीछे जलने वाले हैं वो उनसे बहुत प्यार करता है। ऐसे घर की ओर ले जाएगा जो स्वर्ग में बसा है। जैसे वे लोग जो यीशु के विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, ऐसे लोगों नु वो अपने संग चलाएगा। यीशु मसीह अप्पा से कह रहा है कि जब वो आएगा उसका पुनरुत्थान हो जाएगा और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसनु वह एक शरीर देंगे। लेकिन जो किताबा में लिखा है कि वो आएगा तो आसमान से गर्जना होगी और फिर जो आदमी यीशु मसीह में मरे हैं पहले उन्नु जिंदा करेगा और जो कभी भी जिंदा है उन्नु अपने संग ले जाएगा और वे सारे लोग जिलाया जाएंगे। और जब यीशु मसीह नीचे आएगा तो उसनु इस प्रकार से देखेंगे कि पलक न झपके। फिर उसके बाद सब लोग यीशु मसीह के संग हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम उन आदमियों से कैसे कहोगे कि यीशु मसीह पीछे नहीं चलता? तो उनका क्या हाल होगा? वो मेरे से सुनो, यीशु मसीह उन सबनु सजा देगा जो उसके पीछे नहीं चल दे। उन सबनु शैतान के पास भेज देगा। वे सब आदमी अग्नि से नहीं मरेंगे, ऐसी जगह डाल दिए जाएंगे जो हमेशा भीतर आग जलती रहे, उसी में किरते रहेंगे, उसी में मरते रहेंगे। अच्छा मैं तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ, यीशु मसीह कब लौट के आएगा? इसका उत्तर तुमनु नहीं पता, वो तो केवल परमेश्वर नु पता है। लेकिन अप्पा तो केवल जहाँ जानते हैं कि वो किसी भी समय लौट सकता है और यदि इसी मारे अप्पा नु तैयार रहना पड़ेगा।
मेरे भाइयों, क्या तुम तैयार हो कि यीशु मसीह से मिलने के मारे? तो अपने पाप का पश्चाताप करो, यीशु ने धन्यवाद करो और अपने हृदय में ग्रहण करो, जिसने पाप के पास से सजा भुगती। तुम सबनू में कह रहे हैं कि उसनु खुश करने के मारे जियो और बताओ कि जहाँ जो दूसरा जीवन है उसनु यीशु ने दिया है। और जब यीशु आएगा तो अप्पा नु लज्जित नहीं होना पड़ेगा, अप्पा सब उसनु खुश होकर मिल सकते हैं। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन समय